हेलो, वेलकम टू योर चैनल वर्सेटाइल जी मैथ्स। आज के प्रॉब्लम्स कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए, रैंडमली सिलेक्टेड किए गए, जो AITS और PYQ से रिलेटेड है। आइए देखते हैं प्रॉब्लम को। सबसे पहला प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। पहले प्रॉब्लम पे आते हैं। न्यूटन लेबनिज कॉन्सेप्ट, एक्स टेंड टू जीरो पर लिमिट कॉन्साइड कर जा रहा है, यानी ये वैल्यू जीरो, अब वन ई टू द पावर जीरो वन, वन माइनस वन, और ये जीरो, यानी जीरो बाई जीरो का फॉर्म, यानी एल लैप्टल रूल हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला मान लेते हैं एल इक्वल लिमिट एक्स टेन टू जीरो, एक्स बाहर निकाल लेते हैं, जीरो टू एक्स इसलिए बाहर निकाला क्योंकि दिए गए इंटीग्रेशन के लिए ये कांस्टेंट है, क्योंकि हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो टी के रेस्पेक्ट में। तो टी के अलावा जो भी टर्म है वो सब कांस्टेंट, एंड वन प्लस एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, ये जीरो बाई जीरो। यूजिंग लैप्लस रूल डिफ्रेंशिएट करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली। तो x ई टू द पावर टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में x का कोफिशियंट वन, डिफ्रेंसिएशन वन, प्लस x का डेरिवेटिव वन, तो ये इंटीग्रेशन रह गया जीरो टू एक्स ई टू द पावर टी स्क्वायर डी टी अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ वन जीरो एक्स वन माइनस ई टू द पावर एक्स। अभी भी अगर जीरो देखें डालेगा तो जीरो, और ये कॉन्साइड कर गया लिमिट जीरो अपॉन जीरो। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग लिमिट x टेंड्स टू जीरो, u इंटू वी, एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का टू एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर छोड़ा x का डेरिवेटिव वन, प्लस अगेन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन माइनस ई टू द पावर एक्स टेन टू जीरो पर पहला टर्म जीरो, ई टू द पावर जीरो वन, ई टू द पावर जीरो वन, वन बाई वन प्लस वन टू, टू बाई माइनस वन। That is the value of this limit is zero, sorry, minus two. Yeah, this is the true of true problem. This statement is correct. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। द पॉइंट एल एंड एम आर ऑन द कर्व, इस कर्व पर एल और एम कोई दो पॉइंट है, इस हैव एक्स कोऑर्डिनेट वन, और इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट वन है। तो अच्छी बात है, एक्स कोऑर्डिनेट वन है तो हम यहाँ से इजी वे में वाई फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी एल और एम के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे। ये पहला पार्ट। इफ द टेंजेंट टू द कर्व एल एंड एम, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो मीट कर रहे हैं एच और के पे, यानी दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एच और के है, तो y के लिए यानी k के लिए हमें वैल्यू चाहिए कि k जो है वो 4 है या नहीं। ये स्टेटमेंट में ट्रू और फॉल्स देखना है। तो आइए सबसे पहले हमारा कर्व है 14 7 1 बी, कर्व है 14x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस वाई स्क्वायर is equal to 2, and each have x coordinate 1. So for x equal 1, this becomes 14 minus 7y plus y square minus 2 equals 0. That is y square minus 7x plus 12 equals 0. And this gives y minus 3, y minus 4 equals 0. और y का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया 3 एंड 4, यानी l हमें पता चल गया 1 3 एंड m इज 1 एंड 4। और टेंजेंट चाहिए हमें 1 3 पर और 1 4 पर इस कर्व के लिए, यानी हमें dy बाई डी एक्स चाहिए एट पॉइंट 1 3 एंड 1 4। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 1 3 और 1 4 पर इजी वे में लिख सकते। तो dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं जरा। तो dy बाई डी एक्स के लिए दिस इज योर इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव निकालते। ये हो गया 28x माइनस 7x
dy by dx माइनस 7y प्लस 2y इक्वल 0, 7y dy by dx. Differentiating both sides, we get 24x 7xy, 7x छोड़ा dy by dx माइनस 7y x का 1 y स्क्वायर 2y dy by dx will be 0 and dy by dx becomes 7y minus 28x अपॉन 2y माइनस 7x. तो L पे अगर टेंजेंट देखें एट L तो dy बाई डी एक्स स्लोप 1 और 3 पर यह गया 21 माइनस 28 माइनस 7 और 2 तिया 6 माइनस 7 माइनस 1 यानी 7. तो टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल 7 इंटू एक्स माइनस 1 एट L. ये पाला. अब dy बाई डी एक्स एट 1 4 की बात करें तो 28 माइनस 28 0 एंड दिस बिकम्स y माइनस 4 इक्वल 0, दैट इज y इक्वल 4 और y इक्वल 4 अगर पुट करें तो 4 में 3 गया 1/7 जोड़ 1, x का वैल्यू 1/7 जोड़ 1 यानी 8/7 यानी h और k हमें मिल रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 8/7 एंड 4 एंड द वैल्यू ऑफ k इज 4. ये भी ऑप्शन, ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड पे आते हैं. एफ एक्स है मॉड ऑफ एक्स माइनस ए वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस ए टू प्लस डॉट 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 मॉड ऑफ एक्स माइनस ए एन वेयर ए आई बिलोंग्स टू रियल नंबर. ठीक है. एंड ए आई लेस देन ए आई प्लस 1 फॉर ऑल आई इज योर नेचुरल नंबर. यानी ए वन जो है वो ए टू से छोटा है, ए टू ए थ्री से छोटा है, ए थ्री ए फोर से छोटा है. यानी नंबर लाइन पर हमारा जो भी वैल्यू है वो प्रीसीडिंग वैल्यू सक्सेसिव वैल्यू से छोटा, यानी ए वन छोटा होगा ए टू से, ए टू छोटा होगा ए थ्री से, इस तरह से. और आई जो है 1 से लेकर n माइनस 1 इफ n इज इवन. तो इसका ग्राफ हम लोग देखना पड़ेगा हम लोगों को. तो ऐसे भी यहाँ n की बात करें तो दो तरह की बात आ रही है हमारे पास. n या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है. तो ग्राफ खींचते हैं हम लोग c के लिए. एफ एक्स हमारे पास है मॉड ऑफ एक्स माइनस ए वन प्लस एक्स माइनस ए टू का मॉड प्लस डॉट 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 एक्स माइनस ए एन. केस फर्स्ट, जब हम लोग एन ऑड लें तो कोई भी 3 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं. सपोज कर लेते हैं ये 3 पॉइंट है हमारे पास ए वन ए टू ए थ्री 1 2 3. अगर हम लोग एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, 3 पॉइंट्स. इस 3 पॉइंट के ग्राफ के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, बात करें, थोड़ा पहले देखें. थोड़ा ग्राफ खींचने के लिए हमारे पास जो जिस पॉइंट पे जीरोज आ रहे हैं, एक्स माइनस 1 के लिए 1, एक्स माइनस 2 के लिए 2, एक्स माइनस 3 के लिए 3. अगर ये 1, ये 2 और ये 3 है तो x अगर हमारे पास लेस देन 1 है, माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच, तो एफ एक्स कैसा आ रहा है देखिए. एफ एक्स हमारे पास है सारे निगेटिव आएंगे, यानी माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3, दैट इज माइनस 3x प्लस 6. x अगर 1 से 2 के बीच है
पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म निगेटिव, तीसरा टर्म भी निगेटिव। यानी इस पे एफ एक्स हमारा आ रहा है 3 2 5 में गया 4 माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू अगर 2 से 3 के बीच है तो पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म भी पॉजिटिव, तीसरा टर्म निगेटिव, यानी 3 2 5 1 6। एक्स का वैल्यू अगर 3 से बड़ा है तो सारे पॉजिटिव आएंगे, यानी एफ एक्स का वैल्यू 3x माइनस 6। तो ग्राफ कैसा आएगा ये देखिए जरा। और इस 3 पॉइंट पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास मिनिमम या मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे जिस पर एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे मिनिमम है वैल्यू, या एग्जैक्टली मोर देन 1 पॉइंट पर है। तो अगर हम लोग ग्राफ खींचे -3x + 6, तो y प्लस 3x + y = 6, यानी y को 6 पे कट करते हुए, और ये 3 कुछ ऐसा आएगा। अगेन 4 माइनस x + y = 4, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। यानी एक ही ऐसा पॉइंट होगा ऑड के केस में, जब हम लोगों ने 1 2 3 लिया, जहां पर इस एफ एक्स का वैल्यू मिनिमम होगा। यानी ऑड के केस में ही एग्जैक्टली 1 पॉइंट आ सकता है। ऑड के केस में ही आपके पास एग्जैक्टली 1 पॉइंट आएंगे। यानी ऑड जब होगा पॉइंट्स, तो उस स्थिति में एफ एक्स जो है विल बी मिनिमम एग्जैक्टली 1 पॉइंट। 2 पॉइंट के लिए देख लीजिए, केस टू n बराबर इवन, हम दो ही वैल्यू ले रहे हैं, x - 1 x - 2। तो अगर x का वैल्यू लेस देन 1 है तो इस स्थिति में एफ एक्स दोनों ही निगेटिव, -x + 1 -x + 2, यानी 3 - 2x। x का वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच है तो एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, यानी ये 1। और x का वैल्यू अगर 2 से बड़ा है, ग्रेटर देन 2, इफ x इज ग्रेटर देन 2, यानी 2 से इनफाइनाइट के बीच, तो एफ एक्स का वैल्यू दोनों पॉजिटिव, और ये आ जाएगा 2x - 3। और तब अगर हम लोग ग्राफ देखें इसका, तो ये 3 - 2x, 2x - 3, एंड 1 से 2 के बीच में y = 1, यानी ये। यानी इन दोनों ही पर एफ एक्स को मिनिमम वैल्यू मिल रहा, यानी कि मोर देन 1 पॉइंट पर। यानी n अगर इवन है तो मोर देन 1 पॉइंट पर
एफ एक्स का वैल्यू मिनिमम होगा। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है इफ n इज इवन देन एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट आते हैं एलएमवीटी। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है जो डिफाइंड है इन क्लोज इंटरवल x1 x2। तो सी हमें चाहिए एलएमवीटी। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो साथ ही साथ एफ डैश सी जो होगा वो एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए यानी एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन से हम लोग एफ डैश सी के बारे में पता कर सकते हैं कि सी का कौन सा पॉइंट होगा। तो आते हैं पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर। एफ एक्स है हमारे पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, जहाँ एक्स डिफाइंड है एक्स वन एंड एक्स टू के लिए। तो एफ डैश एक्स becomes 2px plus q and f dash c is defined as fx2 minus fx1 upon x2 minus x1 and f dash c will be twice of pc plus q and fx2 will be p of x2 square plus q of x2 plus r p of x1 square minus q of x1 minus r upon x2 minus x1 and twice of pc plus q becomes r से r कैंसल, x2 माइनस x1 अगर कॉमन ले लें तो p x2 प्लस x1 प्लस q, q से q कैंसल, p से p कैंसल, therefore c will be x2 प्लस x1 by 2 एंड जो स्टेटमेंट है हमारे पास उसमें बाई 3 है, यानी ये भी ऑप्शन हमारा गलत ऑप्शन है। यानी सी गलत है, डी गलत है, ए और बी सही। मूव टू द नेक्स्ट वन। If all the real values of m for which the function is strictly increasing, that is f dash x must be greater than 0। और साथ ही कह रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या कह रहा है, एफ एक्स अगर हमारे पास कोई कर्व है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 टू इनफाइनाइट के लिए, तो इसके लिए m का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 0 टू k। तो हमें k का वैल्यू चाहिए, यानी ओवरऑल हमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसल, m माइनस 3x प्लस m, दिस शुड ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और ये ग्रेटर देन 0 तभी होते हैं जब d लेस देन 0 एंड लीडिंग कोफिशिएंट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है 1 है, तो कंडीशन देखना होगा d लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4m should be less than 0। This becomes m square minus 6m plus 9 minus 4m should be less than 0। यानी m square minus 10m plus 9 should be less than 0 and this becomes m minus 9, m minus 1 should be less than 0। m is your 1 to 9 और 0 से k के बीच में 1 to 9 मेरा मतलब 0 के बाद ही तो 1 है, तो therefore k का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए 9। दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। व्हाट्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू PYQ ऑफ दिस ईयर। ए कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसमें कहा जा रहा है कैपिटल ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे।
ठीक है, ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, और सी आई जे सिग्मा के इक्वल 1 to 2 ए आई के ए जे के, और आई और जे 1 से 2, जाहिर सी बात है 1 से 2 ही होगा क्योंकि हमारे पास 2 into 2 का मैट्रिक्स है। तो मिनिमम आई का वैल्यू 1 हो सकता है, और जे का भी 1, और मैक्सिमम 2 हो सकता है। और सी एक मैट्रिक्स दिया गया है सी आई जे, देन 8 डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। तो आई प्रॉब्लम को थोड़ा छोटा करते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है log 128 on base 5, this can be written as 2 to the power 7, log 45 base 2 square 5, log 8 on base 5 2 to the power cube, and log 2 square 5 square, and this becomes 7 log 2 on base 5, this becomes 1 by 2 log 5 on base 2, this is 3 log 5 on base 2, and this is 2 and 1 by 2 cancel, log 5 on base 2, ठीक है। ऐसा करते हैं, हर तरफ लॉग है, लॉग लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ऐसा करते हैं कि log 5 2 को बोल देते हैं y। तो ये क्या हो गया हमारे पास 7 of y, and log 25 1 by y, that is 1 by 2y, this is our 3y, and this is our 1 by y। अब a आई जे इज द कोफैक्टर, नेक्स्ट पार्ट, यानी इस a का कोफैक्टर, तो a11 कोफैक्टर ऑफ a11, यानी 7y का कोफैक्टर 1 by y, a12 1 by 2y का कोफैक्टर -3y, a21 का कोफैक्टर -1 by 2y, एंड a22 that is 1 by y का कोफैक्टर, ये आ गया 7y, एंड वी हैव गिवन एज सी आई जे, और सी आई जे का वैल्यू दिया हुआ है सिग्मा के इक्वल 1 to 2 स्मॉल ए आई के कैपिटल जे के, और आई और जे का लिमिटेशन है हमारे पास 1 से 2 जे के, ठीक है। तो हमारे पास C11 क्या हो जाएगा, जरा दिखाइए, देखिए, सिग्मा के इक्वल 1 to 2 एंड ए आई इज योर 1 आई के, जे भी 1, तो 1 के, अब के का लिमिटेशन अगर डालें तो सिग्मा खत्म, और ये हो गया हमारे पास a11 a11 के का वैल्यू 1, a11 के का वैल्यू 2, तो a12 a12 एलिमेंट और उसके कोफैक्टर प्लस एलिमेंट और उसके कोफैक्टर, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए देगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है भाई, तो y से y कैंसिल, y से y कैंसिल, 7 minus 3 by 2, which will becomes 11 by 2। सिमिलरली C12 अगर निकालें हम लोग, तो सिग्मा k इक्वल 1 से 2, एंड दिस बिकम्स a 1k कैपिटल A 2k, एंड दिस बिकम्स k का लिए 1, तो a11 कैपिटल A 211 प्लस a12 कैपिटल A 22, तो a11 स्मॉल a11 इस a का एलिमेंट, यानी कि 7y
and capital A21 minus 1 by 2y, y नीचे है, minus 1 upon 2y plus A12 is 1 by 2y and capital A22 7y plus 7 by 2 minus 7 by 2, this will become 0. Similarly, C13 के बारे में बात करें तो सिग्मा k इक्वल 1 to 2 a, sorry, सिमिलरली C21 के बारे में बात करें तो सिग्मा k इक्वल 1 to n k equal 1 to 2 and A2k and capital A 1k, दो दे दिया, A21 capital A 11 plus A22 capital A 12 और A21 है हमारा 3y और कैपिटल A11 है 1 by y प्लस A22 है हमारा 1 by y एंड A12 कैपिटल A12 माइनस 3y, y से y कैंसल, 3 से 3 कैंसल एंड ओवरऑल C22 this becomes sigma k equal 1 to 2 a 2k capital A 2k and this becomes a 21 capital A 21 plus a 22 capital A 22. फिर वही बात हुई, किसी भी रो के एलिमेंट्स उसके कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम, दिस विल बी योर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये था हमारे पास 11/2, यानी सी आई जे का सारा वैल्यू हमारे पास मिल चुका है। तो सी आई जे से हमें मैट्रिक्स बना लें, देयरफॉर सी आई जे हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 and determinant of A, which becomes 11/2 0 0 11/2 और इसको कहा गया है C and determinant of C is 121/4, हमें चाहिए 8 determinant of C, therefore 8 determinant of C equal 2 into 121, that is 242. This is the right answer and the option is option C. Hope you understood it well. Move to the next one. Let the complex number alpha and 1 by alpha bar lies on the circle z minus z naught का स्क्वायर इक्वल 4, यानी अल्फा जो है इस सर्कल पे लाई कर रहा है, 1 by अल्फा बार दूसरे सर्कल पर लाई कर रहा है, z नॉट इक्वल 1 प्लस आई नॉट। तो अगर हम लोग मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड बार, तो जेड नॉट का स्क्वायर आएगा, यानी मॉड ऑफ जेड नॉट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये यूज कर सकते हैं। तो पहले कंडीशन से आए, अगर अल्फा पहले सर्कल पर लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा, यानी अल्फा माइनस जेड नॉट का स्क्वायर विल इक्वल 4 एंड अल्फा माइनस जेड नॉट इंटू अल्फा बार माइनस z naught bar equal 4. This gives mod of alpha square minus alpha bar z naught minus alpha z naught bar plus mod of z naught का square equal 4 and mod of alpha square
माइनस अल्फा बार जेड नॉट माइनस अल्फा जेड नॉट बार, और इसका स्क्वायर 2 हो गया ना, √2 नहीं 2, तो ये हो गया 4 में 2 गया 2. से दिस इज योर इक्वेशन 1. नाउ 1 बाई अल्फा बार लाइज ऑन दिस मच, यानी मॉड ऑफ 1 बाई अल्फा बार माइनस जेड नॉट का स्क्वायर इक्वल 16, and this becomes 1 upon alpha bar minus z naught into 1 upon alpha bar का बार alpha minus z naught का बार equal 16. This becomes 1 minus alpha bar z naught into 1 minus alpha z naught bar equals 16 alpha alpha bar, that is 16 mod of alpha square, and this becomes 1 minus alpha bar z naught minus alpha z naught bar plus mod of alpha square mod of z naught square equals 16 mod of alpha square, and mod of z naught square is equal to 2. तो 1 minus alpha bar z naught alpha z naught bar equal ये 2 alpha square 14 mod of alpha square. ठीक है, इक्वेशन 1 के लिए हम लोग माइनस अल्फा बार जेड नॉट माइनस अल्फा जेड नॉट बार की जगह 14 mod of alpha square minus 1 पुट कर दें from 1. Therefore from 1 this becomes mod of alpha square माइनस की जगह 14 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 14 mod of alpha square minus 1 is equal to, यानी 15 mod of alpha square becomes 3 and mod of alpha square becomes 1 by 5, and we need to find 100 mod of alpha square. Therefore 100 mod of alpha square equal 20. This is the required answer, and the answer is 20. Move to the next one. क्वेश्चन हमारे पास कोई एक सेट है A Z1 to the power 30 nth रूट ऑफ यूनिटी को फॉलो कर रहा है, यानी निश्चित रूप से Z1 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो 30 यानी 30 सॉल्यूशन रहे होंगे. ठीक है, यानी Z1 का पावर 30 इक्वल 1 मैचिंग है. Z1 का पावर 30 इक्वल 1 ए का, तो नंबर ऑफ ए में जो सॉल्यूशन होंगे वो 30 होंगे. दूसरे की बात करें तो Z2 का पावर 42 इक्वल 1, 42th रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि नंबर ऑफ बी हमारा टोटल 42, यानी 42 सॉल्यूशन होंगे, 42 सॉल्यूशन होंगे. थर्ड के बारे में देखें तो ये जीपी है 1 प्लस Z3 का स्क्वायर एंड सो ऑन Z3 का पावर 69 इक्वल 0, यानी Z का पावर 70, यानी 1 माइनस Z3 का पावर 70 अपॉन 1 माइनस Z3 शुड इक्वल 0, यानी Z3 नॉट इक्वल 1 एंड Z3 टू द पावर 70 इक्वल 1, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो 70 में से एक, चूंकि Z3 1 नहीं हो सकता, तो नंबर ऑफ C की बात करें तो 70 सॉल्यूशन जिसमें एक नहीं चाहिए, दैट इज 69. ये हमारा नंबर ऑफ C फाइंड आउट हो गया. ठीक है, तो बात करें हम लोग तीनों के
इंटरसेक्शन की और इंडिविजुअली दो दो का इंटरसेक्शन हमें चाहिए, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए में हमारे पास 30 है और 42 है, यानी जीसीडी चाहिए हमें, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो होंगे वही हमारा कॉमन सॉल्यूशन होगा, यानी दोनों से जो डिविजिबल हो। तो अगर पी के लिए देखें तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जीसीडी ऑफ ए कितना है 30 एंड 42, एंड दिस इज योर 6। क्यू के बारे में आए तो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले तो बी इंटरसेक्शन बी में हमारे सी में हमारे पास 70 है, यानी 42 है और 70 है। 42 और 70, लास्ट में एक छांट देंगे हम लोग, 7 6 के 42, 14 14, बट Z3 नॉट इक्वल 1, तो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन विल बी योर 13। आर की बात करें तो सी इंटरसेक्शन है, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन है, तो जीसीडी सी में हमारे पास है 70 और ए में था 30, तो ये आ गया 10, बट सी दैट इज Z3 नॉट इक्वल 1, देयरफॉर नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए की बात करें तो 10 में गया 9, एंड पी क्यू आर एस, एस हैज number of A intersection B intersection C, number of A intersection B intersection C, that is GCD of A है 30 42 एंड 70, 30 42 70 which is 2, but Z3 not equal 1, therefore number of A intersection B intersection C equal 1। तो मैच करा देते हैं, P के लिए 6, P के लिए 6, फॉर Q 13, Q के लिए 13, R के लिए 9, R के लिए 9 एंड S के लिए 1 था। दिस इज आवर मैचिंग लिस्ट एंड होप यू अंडरस्टूड इट वेल। Move to the next one. ABC the distinct complex number with mod of A equal mod of B equal mod of C equal 1 and Z1 Z2 be the roots of equation, ठीक है। Z1 और Z2 हमारे पास रूट्स दिए हुए हैं इक्वेशंस के, with mod of Z1 equal 1। Very good. Also P and Q are the points representing the complex number Z1 and Z2 in the complex plan with angle POQ theta, कुछ ऐसा सिचुएशन। P एंड Q, ये अगर P है और ये Q है, ये Z1 है, ये Z2 है और इसके बीच का एंगल थीटा है, यानी और ये ओरिजिन है, यानी Z2 माइनस 0 यानी Z2 बाई Z1 इक्वल
is equal mod of z1 mod of z2 by z1 and e to the power I थीटा। और साथ ही दिया गया है mod of a इक्वल mod of b इक्वल mod of c, z1 z2 रूट से इक्वेशन का। इक्वेशन है हमारे पास ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल 0 एंड इट इज गिवन दैट z1 इक्वल 1 यूनिमॉडुलर है। तो जरा रूट्स के बारे में देखें तो mod of z1 z2 mod of c बाई ए, और c और ए दोनों का mod 1 है तो mod of z1 mod of z2 इक्वल 1 और mod of z1 mod of z2 इक्वल 1 एंड mod of z1 1 है तो mod of z2 भी 1 होगा, यानी z2 by z1 equal e to the power I theta and z2 can be represented as z1 e to the power I theta। ये रोटेशन प्रॉपर्टी कोनी मेथड हम लोगों ने यूज किया और z1 और z2 दोनों यूनिमॉडुलर है। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट के बारे में देख लें अगर, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 मॉड ऑफ माइनस b बाई ए, b और a भी 1 था, यानी मॉड ऑफ z1 प्लस z2 भी 1 आएगा हमारा। चलिए, मॉड ऑफ z1 और z2 भी 1 है। ये भी ऑप्शन, एक ऑप्शन तो हमारा आ गया, ऑप्शन डी। अब हमें b और ac के बीच रिलेशन लाना है, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये z1 प्लस z2 इंटू मॉड ऑफ z1 सॉरी z1 बार z2 बार इक्वल 1, और ये हो गया मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर z1 z1 बार z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार इक्वल 1, एंड दिस इज 1 प्लस 1 2 प्लस z1 z2 बार z2 z1 बार इक्वल 1। ठीक है, गिवन है मॉड ऑफ z1 स्क्वायर इक्वल 1, यानी z1 बार इक्वल 1, that is z1 bar can be written as 1 by z1, यानी 2 plus this becomes z1 by z2, similarly z2 के लिए भी प्लस z2 by z1 इक्वल 1, और ये आ गया हमारे पास z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ z1 z2 by z1 z2 इक्वल 1 एंड z1 प्लस z2 का स्क्वायर बाई z1 z2 इक्वल 1, and this gives b square by a square equal z1 z2 c by a and b square equal ac। ये पहला, ये दूसरा, यानी कि ऑप्शन ए भी हमारा सही है। हमें ये थीटा चाहिए और साथ ही साथ PQ का लेंथ, PQ का लेंथ दैट इज मॉड ऑफ z1 माइनस z2 या z2 माइनस z1 जो बोले, और साथ ही ये एंगल। तो एंगल के लिए हमारे पास यहाँ है z2 इक्वल z1 e टू द पावर I थीटा, और एक रिलेशन हमारे पता है z1 प्लस z2 का मॉड इक्वल 1।
ठीक है। गिवन z1 प्लस z2 का मॉड इक्वल 1, then we can represent z2 in term of z1 as z1 e to the power I theta, यानी z1 e to the power I theta का मॉड इक्वल 1, z1 अगर बाहर निकालें तो मॉड ऑफ z1 1 प्लस e to the power I theta equal 1, and mod of z1 is your 1 plus e to the power I theta cos theta plus I sin theta, Euler's theorem, 1 plus cos theta 2 cos squared theta by 2 plus 2i sin theta by 2 and cos theta by 2 का mod, this equal 1, twice of cos theta by 2 बाहर निकला mod, तो 1 cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 का मॉड, और ये 1 दे दिया, यानी ट्वाइस ऑफ cos थीटा बाई 2 इज इक्वल 1, और थीटा के बारे में हमें पता नहीं है, तो 2 cos थीटा बाई 2 प्लस माइनस 1 and cos theta by 2 plus minus 1 by 2 and theta by 2 will be cos 1 by 2, that is pi by 3 or 2 pi by 3, cos 60 degree या cos 120 degree, तो theta will become 2 pi by 3 और 4 pi by 3, therefore theta हमें ऑप्शन में 2 pi by 3 दिख रहा है, this will become 2 pi by 3, और साथ ही साथ हमें PQ डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द मॉडुलस, दैट इज PQ की बात अगर करें तो पिछले पेज पे आते हैं, तो PQ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मॉड ऑफ Z2 minus Z1 and Z2 minus Z1 Z2 is your Z1 e to the power I theta minus Z1, और ये आ गया मॉड ऑफ Z1 e to the power I theta minus 1, ये आ गया मॉड ऑफ Z1 1 minus e to the power I theta, and this becomes mod of Z1, क्यों ढो रहे हैं तो 1 ही है, mod of 1 minus cos theta minus I sin theta, ये तो 1 ही है, 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2 minus 2i sin theta by 2 cos theta by 2, and this becomes twice of sin theta by 2 का mod, और ये आ गया sin theta by 2 minus i cos theta by 2, ये तो 1 आ गया, ये आ गया twice of sin थीटा हमारे पास 2 पाई बाई 3 and sin 60 that is √3, ये ऑप्शन भी सही, यानी ये चारों ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। मूव फॉर द नेक्स्ट वन, ये भी PYQ है हमारे पास, a to the power m square plus a to the power m equal 3i minus a to the power minus 6, where a equal to 2 minus 1 1 0, then number of s is equal to, तो दो तरीका हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम के लिए, या तो क्ले हैमिल्टन थ्योरम से हम लोग इसे दिखा दें, क्योंकि हमें
ए टू द पावर 6 चाहिए ही चाहिए। और उसी पैटर्न पे ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए थ्री, ए फोर, ए का पावर 3, ए का पावर 4, ए का पावर 5, एक तरीका तो वो है। अदरवाइज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन यूज करके क्ले हैमिल्टन थ्योरम हम लोग यूज कर दें, तो वहां से हम लोग ए स्क्वायर अगर पता कर ले तो उसके थ्रू ए क्यूब, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स इजी में फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए हमारे पास ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 0, 2 माइनस 1 1 और 0, ये हो गया 4 में गया 3, और ये आ गया -2 प्लस 0, ये 2 और ये -1, ए स्क्वायर आ गया। साथ ही साथ अगर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखें इसका, तो ए माइनस लेमडा आई इक्वल 0। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया ए माइनस लेमडा आई का, 2 माइनस लेमडा -1 1 एंड माइनस लेमडा दिस इक्वल 0, और ये आ गया -2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, and this gives lambda square minus 2 lambda plus 1 इक्वल 0। निश्चित रूप से मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई इक्वल 0, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू हमें पता चल गया जो है 2a प्लस आई के रूप, 2a माइनस आई के रूप में, 2a माइनस आई। तो अब ए क्यूब हम इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? a इंटू ए स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर इज a इंटू 2a माइनस आई, और ये आ गया 2a स्क्वायर माइनस a, अगेन ए स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दें तो 2a माइनस आई माइनस a, दैट इज 4a माइनस a 3a माइनस 2i, और 3a का मतलब है 6 माइनस 3 3 0, 6 माइनस 3 3 और 0 माइनस 2 0 0 2, यानी ये पता चल गया 4 माइनस 3 3 माइनस 2। सिमिलरली A4 की बात करें, a इंटू ए क्यूब, और ए क्यूब हमारे पास है 3a माइनस 2i, 3a माइनस 2i, और ये आ गया हमारे पास 3a स्क्वायर माइनस 2a, एंड 3a स्क्वायर इज 2a माइनस आई माइनस 2a, 3 दूना 6 में 2 गया 4a माइनस 3i। यानी क्यूब है तो 3a माइनस 2i, 4 है तो 4a माइनस 3i, ए 5 रहता तो 5a माइनस 4i, a टू द पावर 6 हो अगर तो 6a माइनस 5i। और इसी पैटर्न पे अगर हम लोग देखें तो a टू द पावर n को लिखा जा सकता है, a टू द पावर n, na माइनस n माइनस 1 इंटू आई, और na हमारे पास है na, a है 2 2n माइनस n n और 0 एंड माइनस n माइनस 1 0 n माइनस 1, तो यह आ गया n प्लस 1 माइनस n n और 1 माइनस n,
यानी a टू द पावर n हमें पता चल गया यूजिंग क्ले हैमिल्टन। तो ये आ गया n+1 और -n n एंड 1 -n। तो a टू द पावर n स्क्वायर भी पता चल गया, n+1 -n स्क्वायर n स्क्वायर 1 -n स्क्वायर। टू फाइंड a टू द पावर -6 और -6 के लिए हम लोगों ने जनरल फॉर्म पता किया है a टू द पावर n। तो a टू द पावर -6 n की जगह -6 अगर रखें तो -6 + 1 -5 6 -6 एंड 1 + 6 7। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा s जो दिया हुआ है a टू द पावर m स्क्वायर प्लस a टू द पावर m गिवन a टू द पावर m स्क्वायर प्लस a टू द पावर m इक्वल 3i माइनस a टू द पावर -6 3i माइनस a टू द पावर -6। तो a टू द पावर m स्क्वायर क्या हो गया हमारा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m स्क्वायर 1 माइनस m स्क्वायर एंड a टू द पावर m हो गया m+1 माइनस m 1 माइनस m एंड 3i 3 0 0 3 माइनस a टू द पावर -6 -5 6 -6 एंड 7। सॉल्व कर दें m स्क्वायर प्लस m+2 इक्वल 8 यानी m स्क्वायर प्लस m+2 इक्वल 5 3 8 यानी m स्क्वायर प्लस m -6 इक्वल 0 यानी m का वैल्यू m +3 m-2 इक्वल 0। तो m का वैल्यू -3 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। Therefore, we have two solutions. The number of integral solution. Therefore, number of integral solution. Any number of s is equal to. This is the right answer, and this is your 2. This was our overall questions, and hope you will understood it well. Thanks for watching, and if you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.